हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती है स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद का पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं व्यूअर्स, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उस व्यक्ति की आपके लिए राइट नाउ की फीलिंग क्या है, उनकी आपके लिए इंटेंशन क्या है। ओके, आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या इमेज है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। तो चलिए देखते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। कलेक्टिव एनर्जीज को लेकर रीडिंग हो रही है, तो हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो। जो आपसे रेजोनेट है उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप पर्सनलिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनलिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखते हुए देखिएगा पर्सनलिंग को। सो लेट्स सी, आपके लिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो वो व्यक्ति आपको लेके क्या सोच रहे हैं। आप अपने पर्सन का नाम मनी मत दोहराइए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जानना चाहते हैं, उस व्यक्ति की मेरे व्यूवर्स के लिए करंट फीलिंग एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें उस व्यक्ति के मेरे व्यूवर्स के लिए करंट फीलिंग और एनर्जीज क्या है। So we have 5 of Wands, Ace of Cups, Page of Wands, 4 of Wands. We have Tower, The Hangman. बॉटम से आ रहा है आपके लिए 4 of Sword. ओके, राशि में आपको बता दूं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे टॉरस राशि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक फिलहाल ये राशि आई है। सो मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं 5 ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों आया है। 5 ऑफ वेंट्स, अगेन 4 ऑफ सोर्ड है और हमारे पास आ रहा है यही कार्ड दी हैरियोफेंट। बॉटम से आ रहा है 5 ऑफ सोर्ड। ओके, सो आपके कनेक्शन में नज़र आ रहा व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं देखो ये व्यक्ति से आप प्यार तो करते हो। ठीक है, ओके ओके, सो ये व्यक्ति से देखो आप प्यार तो करते हो और कहीं ना कहीं देखो प्यार था तभी आप इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हुए। इस पर्सन ने आपको दिखाया प्यार, लेकिन अभी आपके कनेक्शन में ना जो प्यार था वो गुम है और आपके कनेक्शन में चल रही है यहाँ पे फाइट। और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस कनेक्शन में हूँ क्यों, वाई आई एम डूइंग सो मच एफर्ट्स। मैं इस कनेक्शन में इतने एफर्ट्स क्यों लगा रही हूँ जबकि इस पर्सन से मुझे डिसरिस्पेक्ट मिल रही है, इस पर्सन से मुझे वो प्यार नहीं मिल रहा है। दिस पर्सन इग्नोरिंग मी, दिस पर्सन नॉट सीइंग माई पेन, माई एम्प्टीनेस। ठीक है, और मैं इस पर्सन से अगर कुछ कहूँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये कनेक्शन में आपकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो नज़र आ ही रही है व्यूवर्स कि कितने भी एफर्ट्स लगाने के बाद में भी, क्योंकि अगर मैं देखूँ ना व्यूवर्स, एक बात कही जाती है कि हम बाहर के लोगों का सामना कर सकते हैं, बाहर के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि आए हमें कुछ भी कह दें और कुछ भी कह के चलते बने। लेकिन जब आपके घर के लोग, आपका अपना व्यक्ति, आपका वो पर्सन जिससे आप प्यार करते हो, वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करे, वो आपको ना समझे, वो आपको प्यार ना दे, ठीक है, और आपके एफर्ट्स की कदर ना हो, तो वो चीज़ बहुत हर्ट करती है। तो आपके कनेक्शन में ऐसे ही नज़र आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हो अपने पर्सन को लेके, क्योंकि आपके पर्सन से जो आपकी उम्मीदें हैं वो टूट भी रही हैं, लेकिन आप उससे दूर भी नहीं हो पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशनल अटैचमेंट। ठीक है, क्योंकि आपके पास में या तो देखो कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर आप कोई ऑप्शन सर्च ही नहीं कर रहे हो, या फिर आप कोई ऑप्शन देखना ही नहीं चाहते अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, आपको ये व्यक्ति ही अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं चाहिए। ठीक है, कुछ बैकअप सपोर्ट हो सकता है आपके पास में नहीं है अपने परिवार की तरफ से। ठीक है, आप अपने परिवार की सपोर्ट नहीं ले पा रहे हैं, परिवार से नहीं कह पा रहे हैं, अपने सिचुएशन को, अपने हालातों को बयां नहीं कर पा रहे हैं, और ये व्यक्ति उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन व्यूवर्स यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है जहाँ पर आपके लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड बहुत हो गई हैं।
और आपको अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस सिचुएशन को कैसे यहाँ पे डील करूँ। ओके, लेट्स सी एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्या बता रहा है आपके लिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। वी हैव सन एंड द 9 ऑफ सोड। बॉटम से आ रहा है 2 ऑफ सोड की एनर्जी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। सो व्यूअर्स देखो यहाँ पे ये सिचुएशन तो क्लियर नज़र आ ही रही है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करूँ तो करूँ क्या होगा इस कनेक्शन का। क्या इस कनेक्शन में आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो? क्या इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग हो पाएगी? क्या चीज़ें पहले की तरह बेहतर हो पाएंगी? क्या आपको आपका प्यार, आपका अधिकार, आपका सम्मान आपको मिल पाएगा जैसा आपको चाहिए था? ठीक है, तो आपकी लाइफ में ना आपको ये चीज़ें एक तरह से डाउट क्रिएट कर रही हैं और एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई जहाँ पर आपको अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। समवेयर यू थिंक लाइक यू हैव टू बी मूव ऑन, यू हैव टू मूव ऑन। ठीक है, आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आप अपनी लाइफ में जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको या तो हिम्मत नहीं जुटाने दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह से मूव ऑन करने के लिए, या फिर आप मूव ऑन को लेके श्योर नहीं हो अपनी लाइफ में, राइट? क्योंकि आपको डर है कि जैसे एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं पास्ट में, कहीं सेम वही सब कुछ आपके साथ में इन फ्यूचर ना हो। फ्यूचर में क्या गारंटी है कि कोई नया पर्सन आएगा और आपको वही सब कुछ देगा जो आप सोच रहे हो। जब ये ना दे सका या ये ना दे सकी तो हम दूसरे से क्या उम्मीद रखें, क्योंकि इस व्यक्ति को आपने प्यार देते देते ना अपने आप को खाली कर लिया है। नाउ यू आर एम्प्टी पर्सन। एक ऐसा व्यक्ति यहाँ पे मैं देख रही हूँ जो अंदर से टूट चुका है लेकिन फिर भी ऊपर से स्ट्रांग होने को दिखाता है अंदर से। मतलब एक ऐसे व्यक्ति को मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो आपकी एनर्जी मुझे मिल रही है, जो रातों में रोता है, अकेले रोता है, छुप छुप के रोता है, लेकिन सबके सामने ऐसे दिखाता है जैसे वो काफ़ी स्ट्रांग है, राइट? तो ये आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है और इसीलिए आप किसी नए पर्सन पे भी बिलीव नहीं कर पा रहे हो या किसी नए पर्सन की तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे हो, बिकॉज यू आर स्मॉल इमोशनली स्टक राइट नाउ, आई कैन सी। सो यू डोंट नो व्हाट यू नीड टू डू। आपकी एनर्जी काफ़ी यहाँ पे एम्प्टी सी नज़र आई मुझे बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। पेज ऑफ वेंड्स को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें, पेज ऑफ वेंड यहाँ पे क्यों आया है। पेज ऑफ सोड एंड द 10 ऑफ सोड की एनर्जी है। बॉटम से आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे मल्टीपल एनर्जी इन्वॉल्व हो जाती है। वैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ व्यूअर्स तो ऐसा नज़र आ रहा है इस व्यक्ति को लेके आपने कहीं ना कहीं डिसाइड तो किया है, इफ़ दिस पर्सन कांट गिव मी स्टेबिलिटी और माई अथॉरिटी, या वो जो मुझे चाहिए, देन आई शुड टेक एक्शन। मैं एक्शन लूँगा, ये लूँगी, ठीक है, फिर मैं मूव ऑन करूँगा, फिर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँगा। ठीक है, आपकी ऐसी एनर्जीज गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है जो दिखाई दे रही है कि आप अपनी लाइफ में ना एफर्ट्स लगाते लगाते थक चुके हो, फेडअप हो चुके हो। आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी हर दिन एक नई उम्मीद से आप जुड़ते हो इस व्यक्ति के साथ में, इस कनेक्शन में, और वो व्यक्ति शाम होते होते आपकी लाइफ में और कॉम्प्लिकेशंस जैसे ऐड ऑन कर देता है या कर देती है। तो इस वजह से आप अपनी लाइफ में ना अब और ज़्यादा बर्डन में नहीं रहना चाहते। यू वांट समवेयर दैट कनेक्शन जो आपको हैप्पीनेस दे, ना कि बर्डन दे, क्योंकि आपने ये कनेक्शन बर्डन के लिए नहीं एक्सेप्ट किया है। आपने ये कनेक्शन जिम्मेदारियों को सिर्फ वेयर अप करने के लिए नहीं एक्सेप्ट किया है। आपने ये कनेक्शन इसलिए चाहा या व्यक्ति से इसलिए प्यार किया क्योंकि आपको अपनी लाइफ में अब खुल के जीना था या फिर इंजॉय करना था, एक अच्छा कनेक्शन जीना था। आपने अपनी लाइफ में ना हर वो चीज़ इस पर्सन को दी है जो इस पर्सन ने आपसे मांगी है। अब वो चाहे किसी भी तरह से हो, चाहे वो आपके लिए फुलफ़िल कर पाना मुमकिन हो या ना हो, बट आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जब आपकी एक्सपेक्टेशन आई तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल नहीं किया है, क्योंकि अभी भी आपके हाथ में मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ भी नहीं है। अभी भी आप अपनी लाइफ में वहीं पर हो जहाँ से चले थे। तो आपको अपनी लाइफ में ना ग्रोथ ही तो चाहिए, लाइफ में स्टेबिलिटी ही तो चाहिए।
राइट। सो ये चीज़ें हैं आपके कनेक्शन में जो चल रही हैं। 4 ऑफ वैंड्स को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है कार्ड? पेज ऑफ पेंटिकल एंड द 2 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स। ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, देखो कहीं ना कहीं ये पर्सन भी आपको, देखो एक जो कमिटमेंट जो आप इस पर्सन से चाहते हो या फिर जो आप इस पर्सन से एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो, ये व्यक्ति आपको देना तो चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देना चाहते, बट इस पर्सन का जो बिहेवियर है दैट इज़ नॉट स्टेबल, वो स्टेबल नहीं रहता है। आज ये डिसाइड करते हैं कि आज वो आपको अपना हक दे देंगे, आपका जो हक बनता है, या फिर अब वो आपके साथ में ऐसा बिहेव नहीं करेंगे, या फिर वो अपने आप को अब चेंज करेंगे आपके साथ में जुड़ने के लिए, आपके साथ में रिलेशनशिप सही से चलाने के लिए, निभाने के लिए। ठीक है, ये खुद से वादा करते हैं, आपसे वादा करते हैं कि आज जो हो गया वो आइंदा से नहीं होगा, जो अब मैंने कर दिया वो आइंदा से नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगा। लेकिन अगेन ये पर्सन अपने कमिटमेंट पे स्टिक नहीं रह पाते हैं एंड डूइंग द सेम रिपीटेशन अगेन एंड अगेन। तो ये एक प्रॉब्लम है इस व्यक्ति के लिए भी कि ये अपने नेचर को ही नहीं बदल पा रहे हैं, राइट। इनके लिए अपना नेचर स्टेबल रख पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है, या उस पर स्टिक रह पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें गाइस मुझे इस कनेक्शन में प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही हैं। ये आपके साथ में कुछ दिन तो अच्छे चलते हैं, फिर वही आपके साथ में टावर लेके आ ही जाते हैं आपके पर्सन। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पे टावर क्या बता रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, टावर यहाँ पे क्यों आया है? 3 ऑफ वैंड्स विद द 4 ऑफ कप्स। ओके, तो व्यूअर्स यहाँ पे देखो एक चीज़ तो क्लियर हो ही गई है, इस व्यक्ति को भी समझ में आ तो चुका है कि अब आप भी इस कनेक्शन से धीरे धीरे मतलब सेपरेटेड होते जा रहे हो। इस व्यक्ति की तरफ आपका जो एक मतलब जो दिल था ना लगा हुआ, वो धीरे धीरे हटता जा रहा है, वो टूटता जा रहा है। अब आप इस पर्सन को लेके उतना चेयरफुल एनर्जी में नहीं हो जैसे पहले हुआ करते थे। जैसे इस पर्सन को देखा एकदम से चेहरे पे स्माइल आ गई, एकदम से एक्साइटेड हो गए। अब इस व्यक्ति को वैसा फील भी नहीं होता है। इनको दिखता है कि यार ये व्यक्ति भी धीरे धीरे अब बदल रहा है, या फिर उतने एफर्ट्स नहीं ले रहा है, या फिर उतना कुछ नहीं कर रहा है इस कनेक्शन के लिए जितना पहले किया करता था, या मेरी हर बात मान जाता था। ठीक है, तो आपका भी जैसे कि ना एक इमोशनल डिटैचमेंट से इस व्यक्ति को फील हो रहा है, और ये पर्सन इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अगर इन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, या इन्होंने इस कनेक्शन को लेके सिंसियरिटी नहीं दिखाई, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अगर उनको नहीं निभाई, तो ये कनेक्शन एंड हो जाएगा, और आपका इस कनेक्शन से जाना ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ये एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं एफर्ट्स में तो नज़र आ ही रहे हैं। सो लेट्स सी हैंगमैन यहाँ पे क्या बता रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। दी हैंगमैन, वाओ, वी हैव अ एम्प्रेस एंड द 9 ऑफ पेंटिकल। वैसे मैंने बोला ना कि ये एफर्ट्स में तो है यहाँ पे, तो ये आपको अपनी लाइफ से छोड़ देने का, आपको अपनी लाइफ में ना देखने का जो ये रिस्क है ये व्यक्ति नहीं ले सकते। दे अवेयर ऑफ इट, दे अवेयर द वैल्यू जो आपकी है, आपके कनेक्शन की है। ये पर्सन जानते हैं कि अगर आप इनकी लाइफ से चले गए तो इनकी लाइफ से बहुत कुछ स्वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फॉर ग्रांटेड जो लेते आ रहे थे व्यूवर्स, वो इनको कहीं ना कहीं एक ट्रिगर तो मिल ही चुका है आपके राइट नाउ के एक्शन एंड बिहेवियर की वजह से। एंड ये कहीं ना कहीं इसमें झटपटाहट में नज़र आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जैसे भी हो बस आपके कनेक्शन को रोक लें। क्यों रोक लें, क्या वजह है? क्या सिर्फ आपका इग्नोर करना है? क्या आप इस पर्सन से जो दूरी बना रहे हो क्या वही है? मैं इसको कहूँगी नहीं, ये वो नहीं है कि आपने दूरी बनाई, आपने स्टेप बैक लिया, ये पर्सन इसलिए आपको जाने नहीं देना चाहते, नहीं। अगर आपको ये खो देते हैं और आप इनकी लाइफ से चले जाते हो तो एक बात तो क्लियर है कि इनकी इमेज भी खराब हो जाएगी टावर के साथ में। ठीक है, इनको पता है कि आपके होने से ही इस व्यक्ति की लाइफ में बहुत कुछ है। पहला हैप्पीनेस, दूसरा रेपुटेशन, क्योंकि यू आर द एम्प्रेस। अब एक कॉमन पर्सन की लाइफ में कोई एम्प्रेस होगी या एम्प्रेस की एनर्जी लेके कोई व्यक्ति होगा तो उससे उसका मान है, उससे उसका सम्मान है। तो अगर वो व्यक्ति चला जाए, क्योंकि लोग आपको एक एम्प्रेस की निगाहों से ही देखते हैं,
चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, दे नो कि यार इस व्यक्ति ने इस कनेक्शन को चलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। दे नो द वैल्यू ऑफ योर वर्क, ठीक है, आपके सेक्रीफाइसेस की, आपके वैल्यू की, प्यार की, आपके एफर्ट्स की, और भी कई तरह से मे बी आपने फाइनेंशियली भी इस पर्सन को सपोर्ट किया हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जैसे इनके आसपास के लोग जानते हैं, तो वो ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन भी ट्रिगर है। ट्रिगर इसलिए है क्योंकि इनको ऐसा फील करवाया जा रहा है इनके आसपास के लोगों से कि तुमने इस व्यक्ति के साथ में ठीक नहीं किया है, तुम गलत हो, वो व्यक्ति सही है, ठीक है। तो जैसे कहते हैं इनके फ्रेंड्स एंड फैमिली, इनके रिलेटिव्स, इनके आसपास के लोग, इनके कलीग्स वगैरह जो भी हैं जो इस कनेक्शन के बारे में जानते हैं, दे इनको ये पिन पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे इनको ओछी निगाहों से देखना ऐसा नज़र आ रहा है इस व्यक्ति के ऊपर, ठीक है, कि लोग जानते हैं यार कि वो इंसान सही है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन गलती तो इस इंसान के अंदर है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी इमेज धूमिल हो रही है, इनकी इमेज डाउन हो रही है, और इस इमेज को बनाने के लिए, जैसे अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है, इनको ये करना पड़ रहा है, इनको ये प्रूव करना पड़ रहा है कि आई एम नॉट अ रॉन्ग पर्सन, या फिर मुझे इस तरह से मत देखो, इतनी डाउन नज़रों से मुझे मत देखो, मैं ऐसा नहीं हूँ। जैसे अपनी इमेज को ये बरकरार रखने के लिए या अपनी इमेज को उठाने के लिए उन लोगों की नज़रों में ये व्यक्ति आपको एक्सेप्ट करेंगे, या आपके साथ में रिश्ता बनाएंगे, या आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे। मैं इस शब्द को बोलते हुए मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील कर रही हूँ। क्यों खुश रखने की कोशिश क्यों करेंगे? ये अपनी तरफ से तो ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पर्सन कर रहे हैं ना, डर से कर रहे हैं, ठीक है। तो एकदम से आपको वो कंपैटिबिलिटी मैच में भी वो फील ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होंगी, एकदम से नहीं होंगी। यानी कि जो प्यार जो आपको इस कनेक्शन में चाहिए, ठीक है, वो धीरे धीरे आएगा, वो एकदम से नहीं आएगा। क्योंकि अभी तो जो ये करेंगे आपके लिए वो प्रेशर में आके करेंगे, सो दैट कि ये अपनी इमेज को बचा सके, ठीक है। तो ये चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। सो लेट्स सी सम चैनल मैसेज फॉर यू। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए चैनल मैसेज यहाँ पे क्या आ रहे हैं। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। आपके बारे में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उनको याद आती हैं, आपकी याद दिलाती हैं, ठीक है। हम साथ हो सकते हैं, आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। आई कांट शेयर यू विद समवन एल्स। आपके पर्सन आपको किसी और के साथ में शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। एंड आई विल वेट फॉर ए साइन फ्रॉम यू। तो आपकी तरफ से किसी ना किसी ये साइन का, मैसेज का, कॉल का, या किसी भी तरह के हिंट का ये व्यक्ति इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। लव यू, आपको प्यार करते हैं। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। तो आपके साथ में होने से ही इनकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम निकल जाती हैं। सो इसीलिए मैंने बोला ना, एम्प्रेस की एनर्जी में हो। एम्प्रेस देना जानती है, वो व्यक्ति करना जानता है, वो प्यार लुटाना जानता है, राइट, वो चीज़ों को हील करना जानता है। एम्प्रेस इज़ ए हीलर, लाइक ए गार्डनर। जैसे कि आप किसी माली को ले आओ ना गार्डन में से, उसे बोलो कि यार ये पौधे देखो मेरे कैसे हो रहे हैं, इनको मुझे डर लग रहा है कहीं ख़त्म ना हो जाए। वो गार्डनर आएगा और उन सारे पौधों की इतने अच्छे से केयर करेगा, उनको ग्रो कर देगा, मरते हुए को जिया देगा। तो वैसे लाइक ये एम्प्रेस की एनर्जी वैसी है, ठीक है, केयर करने वाली, केयरिंग एनर्जी, हीलिंग एनर्जी। एंड लास्ट मैसेज फॉर यू, आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो आपको ये झूठ बोल के रिग्रेट में भी हैं, आपसे बातें छुपा के, ठीक है, ये चीज़ें इस व्यक्ति की तरफ से आपके लिए मैसेज में हैं। सो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में दिए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। ओके, सो ये आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।